जय गुरु जी। बहुत सारी मुस्कुराहट, पहले मुस्कुरा लो। ईयर एंडिंग है ना? तो नया साल अभी शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। सो दरबार में तुम नया साल ही मनाएंगे ना नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो जाते हुए साल को भी नमस्ते, आते हुए साल को हम स्वागत कर लेंगे बाद में, ठीक है? सो मुस्कुरा रहे हो सारे? सीमा तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुरा रही। मुस्कुरा दे। तू रो रही है या हंस रही है? हंस दे। जाता हुआ साल है तो जा ही रहा है ना, खत्म करो इसको स्यापे को, नहीं? सो बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, और बहुत सारा प्यार, गुरु जी का प्यार एक्चुअली, यू नो। और ऐसे ही हम गुरु जी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, वो हमें ऐसे ही जोड़े रखें, और उनसे जो हम हर बार शब्द में सीखते हैं। और आई थिंक इस स्पीकर को थोड़ा सा इधर कर दोगे ना, बिकॉज मेरे को लग रहा है मैं या तो ऐसे बैठूं, जो स्पीकर का मुंह है ना थोड़ा सा इस तरफ कर दो, दीवार की तरफ। अब कोई खड़े होके कर दो। ला, तीन उड़ गए, मैंने एक नहीं उठा। बस आई थिंक बेटर है ये। सो जैसे जैसे हम आई थिंक आप कई सालों से जब भी आ रहे हैं तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप जुड़ते जा रहे हो गुरु जी से और गुरु जी आपको जोड़े जा रहे हैं, आप निखरते जा रहे हो। हर एक संगत निखर रही है, कोई कुछ भी कह लो आप, बट हर एक संगत निखर रही है, क्योंकि इतने सालों से जर्नी देखते देखते ना पता लग रहा है कि कैसे निखार आया उनमें, विचारों में कैसे निखार आया, अंदर से कैसे बदल रहे हैं, यू नो। एक वो प्रेम की जो लहर दिखती है और जो गुरु जी के लिए प्यार दिखता है, उससे पता लग जाता है कि हाँ जुड़ गए, है ना। और बाकी कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो सत्संग में, इट्स ओके। बट जो आपका घर बैठ के भी, जैसे आज हमने भी लास्ट में, आज मेरे पिया घर आएंगे, तो घर का क्या मतलब होता है? ये नहीं कि यहाँ पर घर आएंगे या हम उनके लिए स्वागत करेंगे। सारा मामला दिल का है कि वो हमारे दिल में बसे, यू नो। आत्मा तो है ही उनकी, पर दिल कैसे हम अपना साफ करें और कैसे उनके साथ जुड़े। जब वो पिया घर आते हैं तो आप अंदर की सफाई करते हो, किसी के प्रति कोई मैल नहीं होनी चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई घृणा किसी बात की नहीं होनी चाहिए किसी से। अगर आती भी है तो उसको फटाफट निकाल देनी चाहिए धीरे धीरे करके, कि अपनी वीकनेस आपको खुद पता होनी चाहिए। तो जब वो सारी सफाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे, आप कहोगे कि मेरे को ना किसी से बैर है, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना कोई भी ऐसा मेरे अंदर वो भाव नहीं आता जो नेगेटिव हो जाता है। सो इसलिए हमें ये सफाई करनी है। अब जैसे जैसे ये, उतना ही नीवापन भी लाना है। जितने ऊंचे उठोगे उतना ही नीवा हो जाओगे अंदर से। ये नहीं कि सर झुकाते झुकाते या सिर्फ झुकाते झुकाते चलने का मतलब नीवापन होता है। नीवापन का मतलब है कि अंदर से आप नीवे हो जाते हो, सबको एक भाव से देखते हो। आप ये नहीं देखते कि कौन कैसे आया आपको, क्योंकि गुरु के लिए सब एक है ना। पोशाकें अलग अलग हैं, शक्लें अलग अलग हैं, बट गुरु जी के लिए तो वो सोल सारी एक जैसी है। तो इसलिए जब हम सफाई करते हैं अपने दिल की, तो आप देखोगे कि आप उतना ही आपके अंदर से प्रेम उमड़ता है अपने गुरु के लिए, उतना ही वो प्रेम भी आप पे बरसाते हैं। तो इसीलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आज मोरे पिया घर आएंगे, वो हमारे दिल के अंदर, हमारे अंदर आएंगे, यू नो। हृदय मंदिर के अंदर आएंगे हमारे, यू नो, कि जिसको कहते हैं ना हृदय मंदिर है हमारा। तो उसकी सफाई करते रहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वही हो जाता है। अगर मैल आ भी जाए तो आपको पता लगता है कि हाँ ये मैल मेरे अंदर आ गई है। मैल कैसी होती है? किसी को देख के हाय ये देखो, कहीं हाय बड़े बोल देते हैं। वो हाय का मतलब ये कि नज़र ठीक नहीं है। सो अपना मन मंदिर साफ करो, तो आपको 24 घंटे 24/7 हर धड़कन में, हर यू नो पल में, मोमेंट्स में
मोमेंट्स में भी वो कहते हैं ना, क्षण भर में भी, क्षण में भी वो आपको महसूस होंगे। कभी भी अलग नहीं है वो आपसे, बट हम उनको अलग कर देते हैं अपनी भाव से, यू नो। सो जाते हुए साल में हम गुरु जी से यही कहेंगे कि ओके, जाते हुए साल में, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, वेट, आई थिंक यू हैव टू पुश इट टू द entirely to the wall. Yeah, maybe better. Yeah. So, अब ठीक है, अब तो खुशबू नहीं आ रही ना। अब लंगर प्लीज पीछे से शुरू कर देना। So, बस गुरु जी से यही एक दिल से अरदास जिसको कह लो, या एक भाव कह लो, कि वो यू नो हमारे मन मंदिर में आके बस जाए। क्योंकि हर साल हमारा निकलता जा रहा है, हमारी एज भी निकलती जा रही है, कौन से पल में क्या हो जाए हमें नहीं मालूम। क्योंकि मैंने तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं, ये 2023 में ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी लाइफ के अंदर कि मुझे पता नहीं था एक पल में आज कुछ है तो अगले पल में क्या हो जाना है, और हम सोचते ही रह जाते हैं, यू नो। और फिर आप सोचते हो कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैं हम, और बट ये है कि सत्संग की घड़ियां जो मिल रही हैं ये भी फॉर ग्रांटेड मत लिया करो, क्योंकि जो ये पल समा है ये मिल गया ना, बहुत बड़ी बात है, ये भी दात है, क्योंकि उससे भी शायद हम महरूम हो जाए। सो इसलिए गुरु जी से बस यही अरदास है कि ऐसे ही हम आप वो हमें अपने आप से जोड़े रखें, और हम भी एक पात्र बने, यू नो, कि हम भी यू नो सेवा में लग जाएं। छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, चाहे आप सत्संग की सेवा ना भी हो, राह चलते की सेवा भी मिल जाए वो भी ठीक है। किसी गरीब को ठंड लग रही है, उसको जाके आप कपड़े दे आओ, छोटे बच्चों को दे आओ, वो भी एक सेवा है। ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जाके वहाँ सेवाएं करनी है या सत्संगों में ही करनी है। सेवा का मायना है कि आप, चाहे वो भी एक संगत है गुरु जी के लिए। गुरु जी सिर्फ हमारे ही नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के हैं। सो हम जब गुरु जी बोलते हैं तो हमारी संगत है, कहीं मुझे आके बोल देते हम ना गुरु जी के पास गए थे पर हमारे को ना कनेक्शन फील नहीं हुआ। मैं हंस पड़ती हूँ, मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, मैंने कहा जिससे भी आपका कनेक्शन है ना उससे उसके साथ कनेक्शन तो बना लो। वो भी कहते वो भी नहीं होता हमारा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा वो जान ही जान है, मालिक है, उनको पता है। तो कहते हैं ना सारी अर्जियां तो उन्हीं के पास जाती हैं। सो हम बस उनसे जुड़े रहें, हम उनसे खूब सारा प्यार करें, कोशिश करो प्यार करने की उनको, यू नो। कई बार नहीं भी आता, कई बार गुस्सा भी आता है, तो जो आपके मन में भाव है, जो भी आपको गुरुजी से बात कहनी है, आप अंदर से जो भी, आपकी सफाई तभी होगी जब आपके अंदर से वो निकल जाएगी। आपको गुरुजी पे भी गुस्सा आ रहा है, आपको हालातों पे भी गुस्सा आ रहा है, आपको कोई भी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, तो वो गुरुजी को बोल दो कि मैं आपसे आज गुस्सा हूँ, आज मेरी लाइफ तो ऐसी की तैसी हो गई, मेरा ये हो गया, मतलब जो भी है, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, सब कुछ गुरु जी के चरणों में बोल दो उनको। जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब हम अंदर से तो साफ हो गए। सो इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, जैसे गुरु जी की फोटो के आगे भी बैठते हैं या उनको मन से याद करते हैं, मन से जो भी बात बोलनी है, कई बार ऊंचा बोलना है ऊंचा बोल दो, चिल्लाना चिल्लाओ, चीखो और बोलो गुरु जी ये व्हाट द हेल इज हैपनिंग, फलाना ढिमकाना, ये वो लाइफ की सिचुएशन। मैं भी उलामे देती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी कभी मेरे अंदर से भी निकल आता है। सो फिर बाद में लगता है चलो कोई बात नहीं, सॉरी गुरु जी यार, बट और किसको बोलूँ। सो ऐसे ही जब गुरु जी के पास जाया करती थी तो मेरी एक फ्रेंड होती थी, और बच्चों के जैसे फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी माएँ आपकी बन जाती हैं फ्रेंड्स, यू नो। तो वो बड़ा रोती थी, तो मैं कहती थी गुरु जी के पास चल। वो बहुत अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मुझे कहती थी कि और अपने ना सारी चीज़ें सुना, ये कर, मैं भी उसकी प्रॉब्लम्स में डूबे जाऊँ। मतलब मैं सोची सोल्यूशन क्या है, मतलब आप इफेक्ट हो जाते हो उस चीज़ से। और मैं उसको गुरु जी के पास ले जाना, और उसने वहाँ भी उसने रोए जाना। कितनी बार ऐसे हम ना छुप छुपा के उसके हस्बैंड से जाते थे, क्योंकि उसके हस्बैंड को पसंद नहीं था कि ये इधर उधर जाए, जैसे नॉर्मली होता है, यू नो। सो एक दिन मैंने उसके हस्बैंड बोला आप भी चलो,
तो कहता है कि तू मुझे रोज हर थर्सडे फ़ोन कर लिया कर, तो मैं देखूंगा कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी एज यूजुअल कि मैंने कहा चलो किसी का भला हो जाता है तो थर्सडे को फ़ोन करना, नहीं आज मैं बिजी हूँ, आज मेरे इधर रहे, हर थर्सडे मैंने करना, अपनी कोशिश कर लेनी। पर मैं उसको भी ले जाती थी, उसको सोचती थी कि ओल्गा के साथ डिनर पे जा रही है कहीं, तो व्हाटएवर। सो ऐसे ही करते करते एक दिन गुरुजी काफ़ी टाइम जाती रही, वो मेरे साथ रोना पिटना, उसका आंसू ही बहते रहते थे। तो गुरुजी ने बोला कि उस दिन उसको बोला कि आज तेरी एडमिशन हो गई। हमें तो पता ही नहीं होता था। देखो हम क्या कहते हैं कि कितनी बार आप जाते हो तो जब तक गुरुजी ना चाहे तो उनकी सभा में मतलब एडमिशन नहीं मिलता, उनकी यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन हो गए और मैं बीमार हो गई। तो मैं अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, तो मुझे कहते हैं आपका दिमाग तो ठीक है पर दिल बड़ा प्रॉब्लम है। दिल को क्या हो गया? वो ऐसे ही बोलते थे, मजाकिया भी थे, बट कहना उनका मतलब था कि मेरी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, पैल्पिटेशन हो जाती थी। कितने यंग होते हो आप, 34-35 में? तो मेरे को समझ ही नहीं है, मैं दवाइयाँ लेके आऊँ वटेवर। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के पास गई तो मुझे गुरुजी ने फटकार ही दिया, जैसे मुझे एक मैसेज दिलवाया कि मुझे किसी की प्रॉब्लम नहीं सुननी है। और उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि जो तू मैं तेरे कर्म कट रहा थे, जो तू दूजिया दे कर्म, क्योंकि आप बह जाते हो उनमें, घुस जाते हो किसी की प्रॉब्लम में, तो फिर वो इफेक्ट करती है आपकी। तो कह रहे जो तेरे कर्म है वो तो मैं ठीक कर रहा हूँ, पर जो तू दूसरों के लेगी तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा कल्याण करना। और उसको बोल अपनी सहेली को कि मेरी फोटो के साथ बात करे जो उसको करनी है तेरे साथ में। ऐसे करके हम इन्होंने मुझे एक बात बताई, तो आज मेरा मन था कि हम एक दूसरे को रोना पिटना सारा लेके बैठ जाते हैं, दूसरों को अपने भी भार, आपका भार कोई नहीं उठा सकता, आपका भार सिर्फ गुरु ही उठा सकता है। और गुरु से बात कर लो तो सारी चीज़ें, सोल्यूशन भी वही निकालेंगे, दूसरा तो कोई सोल्यूशन निकाल, किसी का बस ही नहीं है उस चीज़ में। जब उनके उनके सोल्यूशंस होते हैं वो बेस्ट होते हैं, पर पेशेंस रखनी पड़ेगी। आज का बोलो चुटकी में काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पेशेंस रखो, उन पे विश्वास रखो, उन पे आस्था फेथ रखो, तब जाके वो आप भी खुद सुखी रहोगे। नहीं तो कल काम होना चाहिए गुरुजी, या कल ऐसे हमारा होना चाहिए, अब वैसा तो नहीं होगा। उनको बोलो जो आपकी रजा, उनकी रजा में राजी रहो, तो तब पता लगेगा कि ये पेशेंस से आपको कितना फर्क पड़ता है, ठहराव आता है। जैसे आज मैं बैठी थी तो मैं दिमाग कई बार इधर उधर हो ही जाता है, इधर उधर हो गया मेरा दिमाग। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर दिमाग भी इधर उधर होता है ना तो बंदे की बॉडी लाइट हो जाती है। मैं आज मुझे वो कह रही हूँ, इतना फनी सा लग रहा था कि कुछ सोच नहीं आ रही है, उस सोच के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं किधर हूँ, मैं उड़ रही हूँ या इतना हल्का महसूस कर रही हूँ। ये भी उनकी ब्लेसिंग है कि दिमाग जैसा मर्जी उल्टा सीधा चल रहा हो पर उनको फिट करना आता है। और धीरे 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 बैठते बैठते आप देखोगे कि जो थॉट्स थे वो कहीं चले गए, पता नहीं लगा। अपने थॉट्स को आने दो, नेगेटिव आते पॉजिटिव आते, और मुस्कुराना जरूरी है। मुस्कुरा दो, अंदर आप भी। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सीरियस नहीं हूँ, मैं तो ऐसी बात कर रही हूँ, थोड़ा सीरियस हो गए सारे, है ना? अच्छा है ना मुस्कुराते रहना। ऐसी छोटी सी मुस्कुराहट में बात सुना देती। जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी ना तो वहाँ पर ना मुस्कुराते नहीं थे कोई, वो तो वैसे सीरियस वाले सारे, ऐसे जैसे मुंह कट्टे होते हैं। मुझे तो जब वो गुरुजी को देखती तो वो मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है, अपने आप ही अंदर से एक प्यार भरी अपने आप आती है भाई मुस्कुराहट। आप गुरुजी को देखो मुस्कुराहट, और वहाँ पर किसी को बोलो, क्योंकि हम वहाँ पर जय गुरु जी नहीं करते थे, हम करते थे नमस्ते, है ना? तो वहाँ पर उसको नमस्ते कर दो, नमस्ते। ऐसे कितने सारे सेवादार भी ऐसे, मेरे गुरु जी की सेवा में थे वो भी ऐसे नमस्ते, बंदे डर ही जाता है, गुरु से ज्यादा तो उन्हीं से डर लगता था। मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि यहाँ पर लोग मुस्कुराते क्यों नहीं है। तो मैंने किसी से पूछा एक दिन,
पुरानी संगत बहुत पुरानी गुरु जी के साथ जुड़ी हुई थी, पुरानी इन द सेंस एक बेंचमार्क बता रही हूँ। तो मैंने कहा मुस्कुराते क्यों नहीं हो? तो मैं तो सीधा पूछ लिया, मेरी तो आदत ही थी, मुझे अजीब सा लगता था, मैं उनको देख के मुस्कुराऊँ, मुंह ऐसे बना के बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं हंसना ही मना है मुस्कुराना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये सीरियस जगह मेडिटेशन होते हैं, फिर ऐसे होता है, फिर वो होता है। तो मैंने कहा मुस्कुराहट तो फ्री की है, आप गुरु को देख के मुस्कुराओ, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ, तब तो बात बनती है। फिर एक बार मेरे को एक सेवादाता एक मेरे को कोई अलग जगह पे मिल गए, पार्टी में मिल गए, वहाँ तो बड़ा मुस्कुराया। मैंने कहा ऐसे वहाँ क्यों मुस्कुराते, मतलब बड़ा स्ट्रेस ही हो जाता है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं बड़ा एहसान कर रहे हैं वहाँ पे कि हम यहाँ आए हुए हैं। सो बात भी सुननी चाहिए, बट ये नहीं कि मुस्कुराहट तो फ्री की होती है ना, मतलब मैंने कहा। फिर उसके बाद अब मैंने देखा कि धीरे धीरे ओवर द टाइम सारे मुस्कुराना शुरू हो गए। मेरी तो पूरी ऐसे ईयर टू ईयर, यू नो, उनको जप्पियाँ लगाओ, गले लगाओ, हम तो स्ट्रेस में बड़े रहते थे। सो जब भी जाओ खिलखिलाते जाओ, मुस्कुरा दो एक दूसरे को देख के। जिंदगी की प्रॉब्लम्स तो आनी जानी रहेंगी, बट एक दूसरे को देख के खिल जाओ, यू नो। तो गुरुजी भी खिल जाएंगे, गुरुजी को भी पसंद है मेरी संगत, मेरी साड़ी संगत है, साड़ी है, देखो कितना मुस्कुराती खुश रहती है ना, कितनी अच्छी लगेगी ना। कोई कहेगा, आपके भी रिश्तेदार कहेंगे यार ये तो बड़ी सारी दिक्कतों में भी मुस्कुरा कैसे रही है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये गुरुजी का चमत्कार है, ठीक है ना। फिर आगे से ऐसे ही कर देना, दूसरे कहेंगे यार बोलो हम गुरुजी वाले हैं जी, इसलिए प्रॉब्लम होगी तभी मुस्कुरा लेते हैं, ठंडे दिमाग रहते हैं और बड़े अच्छे फ्लो में जाते हैं। सो आने वाला साल बहुत अच्छा हो और प्यार भरा हो, और जिसको कहते हैं नीवापन हो हमारे अंदर, शांत रहे हम, ठहराव आ जाए, और गुरुजी से बहुत सारा प्यार करें, यू नो, एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी ईयर। उसको कहते हैं ना कि हम अंदर से अपनी कोशिश करेंगे, करने वाले तो वही हैं, हाथ पकड़ने वाले भी वही हैं, है ना। तो हम तो अपने हाथों में घी लगा के बटर लगा देते हैं, बटरिंग करते हैं गुरुजी की, फिसल जाते हैं, ठीक है। तो जब वो पकड़ेंगे, जो वो कहते हैं ना जब वहाँ गुरु पकड़ता है तो वो फिर पक्की पकड़ता है, वहाँ कच्चापन नहीं होता। सो मुस्कुराते रहिए और जीवन में ऐसे ही आगे गुरुजी के साथ जैसे हमारी टोली चल रही है, यू नो, चलते जाओ। थोड़ी देर बीच में गैप आ जाएगा कि घर के काम करने हैं, फिर टोली तो चल ही रही है, जॉइन, यू नो। जैसे आप एक रास्ता है, उसमें कितनी बड़े सारे हम छेने छूने लेके गुरुजी का गुणगान करते हुए निकल रहे हैं। किसी ने आपको आवाज दिया है घर का काम तो कर जा, मतलब बनहाटी घर का काम कर, फिर वापस टोली ज्वाइन कर लो। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सारी चीजें भी करनी है, अपने घर की भी करनी है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और शिद्दत से निभाओ, जो भी है आपके वो तो करनी है, क्योंकि धरती पे आए हैं तो फिर वो भी करनी है ना। गुरुजी ने लोक और परलोक यही है, तो स्वर्ग भी यही है। तो अगर हम अपने घरों के काम भी करते हैं, अपने ये जो दुनियादारी के काम है, जो जिस धरती पे आए हैं उसके रूल्स भी फॉलो करने हैं, ठीक है ना। तो और अंदर स्वर्ग मनाते जाओ, ठीक है। सो इसीलिए बहुत सारा प्यार आप सबको, एंड गुरुजी को भी बहुत सारा प्यार। उनको पिया बना लो, ये नहीं कि सिर्फ औरतें ही पिया बनाएं, आप भी बना सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक कह रहे कि हम सारी सोल ब्राइड्स हैं और आप एक ही पुरुष हैं, तो इसीलिए आप भी सोल ब्राइड हैं, ठीक है। अपने आप को ये मत सोचना हम बोल रहे हैं पिया, तो मेरा तो पिया ही नहीं है पिया, आपके भी पिया ही है, क्योंकि वो भाव ऐसा है। जैसे सूफी कलाम में होता है ना, वो उनको मुर्शिद को अपना लव मानते हैं, बिलवड मानते हैं। सो जय गुरु जी। एंड और कोई सत्संग करना चाहे तो प्लीज डू। आई थिंक